जय हिंद साथियों। आज की क्लास में एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिनी मॉक टेस्ट आते हैं तो उनमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम फर्स्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 ने उन उद्यमियों के लिए ऋण तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर डैश कर दिया है जिन्होंने पिछले ऋण का लाभ उठाया और सफलतापूर्वक चुकाया है। तो ये इन्होंने 20 लाख रुपए बढ़ा दिया, ठीक है, 20 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में डैश प्रतिशत हो गया है। तो ये 11.8% से बढ़कर 24.6% हो गया, ठीक है। 11.8 से 24.6 हो गया है ये, ठीक है। अगला है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल संख्या है 96.63 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 96.63 करोड़ है, ठीक है, हिंदुओं की कुल जनसंख्या, ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अगला है, अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर में वर्ष 2025 के किस महीने में आयोजित किया गया था। तो ये जनवरी महीने में आयोजित किया गया था, ठीक है। 9 जनवरी को ये वहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला है, मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया, ठीक है। मार्च में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया ये, ठीक है, मार्च 2025 में। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कथन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों ही सही हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। तो इसकी साइज होती है 1676 mm, ठीक है, 1676 mm, और ये 1.676 मीटर होती है, ठीक है। या तो 1676 mm कह दो या 1.676 मीटर कह दो, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, ठीक है, और ये 1911 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, 1911 में। अगला है, गोरमारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सेकंड है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। थर्ड है, इसने नए निर्देश सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, ठीक है। और फोर्थ है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों गलत हैं इसके, ठीक है, और ये सही है, पहला और फोर्थ सही है, बाकी दो गलत है। नेक्स्ट है, चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस शैली की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ठीक है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, ठीक है, और इनको 1992 में पद्म श्री मिला, ठीक है, 1992 में। अगला है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो इसका होता है वोट, ठीक है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई होती है वोट। नेक्स्ट है, चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस शैली की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ठीक है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, ठीक है, और इनको 1992 में पद्म श्री मिला, ठीक है, 1992 में। अगला है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो इसका होता है वोट, ठीक है, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई होती है वोट। नेक्स्ट है, किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। तो ये रेडक्लिफ सीमा आयोग ने खींची थी, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ सीमा आयोग ने सीमा रेखा खींची थी। अगला है,
नेक्स्ट है, किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे निवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निवेश के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है, खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है खेल संस्कृति को मजबूत करना और युवा प्रतिभाओं को की पहचान करना। ठीक है, खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है खेल संस्कृति को मजबूत करना और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में सबसे कम आयु के विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये गुकेश डी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, गुकेश डी को। अगला है, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा नियमित में से कौन सा खेल खेला जाता है, तो इससे बैडमिंटन खेला जाता है। ठीक है, ज्वाला गुट्टा से बैडमिंटन खेल खेला जाता है। अगला है, जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है, तो जीभ के अगर भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगर भाग द्वारा। अगला है, ज्वालामुखी उदार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं, तो उसे ज्वालामुखी विवर कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी विवर इसे कहा जाता है। तो साथियों, ये थी हमारे आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।